चलो भाई, शाम भी हो गई। चलो अब चलो भी। अभी तक जलाई नहीं तुमने आग? नहीं ना, ये मुश्किल लग रहा है मुझे नहीं लगता कि आग जला पाएंगे। फिल्मों में जो दिखाते हैं ना वो झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये झूठ है कि पत्थरों से आग भी जलाई जा सकती है, झूठ है। हाथ दर्द करने लगे मेरे। हाँ, लग तो मुश्किल ही रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं ये आग जलाकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो, जलाकर ही छोड़ूंगा मैं। ये क्या है? आग जला रही हूँ और क्या, बस हो गई। लो, जल गई। जानबूझकर तंग कर रही थी मुझे? लाइटर था, फिर भी 1 घंटे से आग जलाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। दरअसल फिल्मों में ऐसा होता है ना, तो मैं ये देखना चाहती थी कि तुमने उससे कुछ सीखा भी है या नहीं। टेस्ट? ओह, वाकई में? आसिया साहिबा, क्या ये मेरा टेस्ट ले रही थी आप? तो ये बताओ, तुम खुद किसी टेस्ट के लिए तैयार हो? चलो, अगर आग लगा भी ली हमने, तो क्या खाने के लिए पत्थरों को उबालोगी? मैंने उसका भी सोच लिया है। अच्छा, वाकई में? गाड़ी में फिशिंग रॉड रखी हुई है, वो जाकर ले आओ। तो अब तुम्हें भूख लग रही है, ऐसा है क्या? मैंने ऐसे काम ढूंढ लिया है जो तोलगा टूना की बस की बात नहीं है। नहीं, और वैसे भी तुम्हें यहाँ पर मछली नहीं मिलने वाली। मैं तुमसे मजाक कर रही थी तोलगा। अगर हमने यहाँ की मछली खाई ना, तो जहर से मर जाएंगे हम दोनों। तो क्या खाने वाले हैं हम? मुझे नहीं मालूम। ये लड़की मुझे पागल कर देगी, बिल्कुल पागल। खानदान, क्या तुम्हें कोई ऐसी जगह मालूम है जहां आसिया जा सकती है? कैसी जगह नसरीन? मुझे नहीं पता, जैसे समर हाउस, मतलब कोई ऐसी जगह जहां तुम लोग बचपन में जाया करते थे और अब भी वहां जाते हो। ऐसी एक जगह तो है नसरीन। हाँ, जल्दी बताओ मुझे। हो सकता है वो वहाँ गई हो तोलगा को हमारे लेकर। बाबा की कब्र नसरीन। तौबा है। आसिया अक्सर बताए बगैर वहाँ जाती है। खानदान, तुम्हें लगता है क्या ये मजाक का वक्त है? नहीं नसरीन, क्या तुम हमें जानती नहीं हो? क्या तुम्हें लगता है कि हमारे पास घूमने फिरने के लिए इतनी बड़ी बड़ी जगहें होंगी? बस हम लोग तो कभी कभी मिलकर समंदर पर चले जाते हैं, बहुत हुआ तो करीब पहाड़ों पर चले जाते हैं। अमीर लोगों की तरह हमारे पास बड़े बड़े घर और फार्म हाउसेज नहीं है नसरीन। हम लोग सादा लोग हैं और आसिया भी वैसी ही है। अच्छा ठीक है मेरी जान, मुझ पर गुस्सा तो मत करो। मुझे तो बस आसिया की फिक्र हो रही थी, वो कहाँ चली गई। कदीर बेटा, तुम आ गए। खुश आमदीद कदीर। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। खैरियत तो है? कुछ हुआ है क्या? बताओ मुझे। क्या हो सकता है ऐसा कि हमारे घर में किसी दिन कोई बुरी बात ना हुई हो? कैसी बुरी बात? छोड़ो, मत पूछो मेरी जान। मैं पूछ रहा हूँ अम्मी कि क्या हुआ है। मत पूछो। लेकिन मुझे पता था ऐसा ही होगा, मैंने अंदाजा लगा लिया था। मैंने सिर्फ आसिया पर भरोसा किया था और देख लो, वो भी चली गई। अरे लड़की, तुम्हें तो समझना वाकई बहुत मुश्किल है। मैं क्या करूं और क्या करूं कि मैं तुम्हें समझ सकूं? अम्मी, आसिया और तोलगा गायब हैं। हमें नहीं पता चल रहा वो कहाँ हैं। और ये सब होने के बावजूद तुम लोग यहाँ खाना सजा के बैठे हो। अब ऐसा भी नहीं है कदीर कि खाना ना खाएं। तोलगा ने आसिया को उठा लिया है। नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। बल्कि आसिया ने तोलगा के साथ ऐसा किया है। मतलब वो भाग गए हैं और अब तो उनके फोन भी बंद हैं। यानी उसने कहा था कि फिक्र मत करे, हम थोड़ा वक्त एक साथ गुजारना चाहते हैं और कुछ नहीं। तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हाँ, तुम लोगों ने तो वाकई मुझे परेशान कर दिया, जैसे कोई बहुत बड़ी खबर है। बड़ी खबर तो है बेटा, वो दोनों गायब हैं। फिक्र हो रही है कहाँ होंगे। देखिए अम्मी, मुझे पूरी कहानी समझ में आ गई है। हमने दोनों पर बहुत प्रेशर डाल दिया था, इसलिए अब वो दोनों हम लोगों से थोड़ा दूर चले गए, पुरसुकून होने के लिए। बिल्कुल उसी तरह जैसे नाजो घर छोड़कर चली गई थी एक छोटी सी बात पर। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि वो लोग कहाँ हैं, किस हाल में हैं। हम कुछ कर देखिए अम्मी, सकते हम हैं? ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। वो दोनों जवान हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं, जहाँ चाहे जा सकते हैं। यहीं कहीं होंगे, थोड़ा बहुत मजे करेंगे और वापस आ जाएंगे। चले ठीक है अम्मी, आप परेशान मत हो, सूप पिए। मैं आप सबको सूप दे देती हूँ।
आ जाए। वाह, हाँ आ जाए अम्मी, आ जाए। क्या हुआ? चलो नसरीन, अम्मी को पहले दे दो। बिल्कुल भी बस करो, झूठ मत बोलो तुम। क्या बात है? वाह क्या कहने आसिया। आसिया, हाँ तुम्हें क्या लगता है हमें यहाँ पर कोई करीब में रेस्टोरेंट या ग्रोसरी स्टोर मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं तोलगा क्या? क्यों नहीं मिलेगा आसिया? यार, क्योंकि अगर हम दोनों कहीं गए तो हमें सब पहचान जाएंगे। कोई देख लेगा तो सहाफी, मीडिया सब आ जाएंगे। मुझे कुछ वक्त अकेले रहना है। आसिया के सहाफियों के डर से हम भूखे मर जाएं कि वो देख लेंगे हमें यहाँ पर। ठीक है, कल तुम मछली पकड़ोगे और हम वही खाएंगे। और इस बार मैं मजाक नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी। ठीक है, मैं मछली पकड़ लूंगा। ठीक है, शिकारियों का खून है मेरे अंदर। मेरे बाएं हाथ का खेल है ये। हाँ तो ठीक है ना फिर। कल हम मछली ही खाएंगे। हाँ ना, तुम पकड़ोगे और मैं पकाऊंगी। ठीक है? ठीक है, मान गया। चलो फिर आ जाओ। क्या हुआ, हाथ जल गया? अरे कुछ नहीं, बहुत गर्म है ये। आसिया यार। ठीक है, सब ठीक है। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं ठीक है, हुआ चलो मुझे। उठ भी जाओ, बाकी मैं देख लूंगा। इससे पहले कि तुम खुद को ज्यादा चला लो। ये लीजिए मोहतरमा। ठीक है, देखते हैं खाना कैसा बना है। ये पहला खाना होगा जो कि मैं तुम्हारे हाथ से खाने वाला हूँ। चलो शुरू करो। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा तोलगा। मुंह खोलो। कैसा लगा? खुदा तुम्हारे हाथ सलामत रखे। तो मतलब ये तोलगा टूना वाला ऑमलेट तो नहीं है? तो क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा तुम्हें? अच्छा है बहुत, लेकिन बस मैं चबाता बहुत हूँ। पहले मैं जल्दी निकलता था, लेकिन अब नहीं। अच्छी तरह चबाकर फिर खाता हूँ। सेहत के लिए जरूरी है। और वैसे मैं डाइटिंग भी शुरू करने वाला हूँ, तो ज्यादा नहीं खाऊंगा। ठीक है। भाई मुझे तो बहुत भूख लगी है। मुझे भी। तुम्हारा यहाँ पर कब तक रहने का इरादा है वैसे? नहीं मालूम, जब तक मैं अपना फैसला नहीं कर लेती। अच्छा, जब तक तुम फैसला ना कर लो। हाँ बिल्कुल। क्या कह रहे हो लड़के, किसने किसको अगवा किया? मतलब उसने उसे अगवा किया, सेट की वैन ली और उसे अपने साथ ले गई बस। एक मिनट रुको हाकान, तुम्हारा मतलब है आसिया ने सेट पे से तोलगा को अगवा कर लिया? मैं सही समझी ना? हाँ बिल्कुल। पहले तो हमें भी समझ नहीं आया, लेकिन सच कहूँ तो बदकिस्मती से यही हुआ है। वो दोनों भाग गए हैं, कहाँ ये मालूम नहीं। जरा मेरी आसिया को तो देखो। क्या सुजैन साहिबा, मुझे तो ये सब कुछ बहुत रोमांटिक लग रहा है। ऐसे काम तो हमेशा मर्द किया करते हैं ना। तुम तो चुप ही रहो हदिया, चुप रहो। अरे बेटा, क्या तुम्हें यकीन है आसिया तो छोटी सी लड़की है, वो तोलगा को कैसे अगवा कर सकती है? ऐसा ही हुआ है, मुझे भी अभी तक समझ नहीं आ रहा, लेकिन उसने गुल साहिबा के सामने ये सब किया। उनके सामने? उन्होंने कहा कि हम काम नहीं कर रहे और चले गए। ये लड़की पागल है, कसम से पागल है। अपना ही करियर खत्म करना कम था कि अब मेरे बेटे के भी पीछे पड़ गई है। हद है वैसे। ऐसा ही लग रहा है। ये समझें कि सब खत्म। क्या? बारी साहब की भी तबीयत खराब हो गई थी। हाय, चैनल ने प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। तोलगा, तुमने ये क्या कर दिया? तोलगा को कॉल कर रही हैं। जाहिर है। मत करें, उसका फोन बंद जा रहा है। ये लोग मुझे मार डालेंगे, दोनों मिलके मुझे मार डालेंगे एक दिन। हाय। सुजैन साहिबा, हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वापस आकर कह दे हमने शादी कर ली है? बिल्कुल नहीं। आखिर वो ऐसा क्यों करेंगे हदिये? और क्यों नहीं करेंगे ऐसा?
आखिर तोलगा आसिया को प्रपोज करने वाला था तो फिर होगा ना, क्यों नहीं? अब कुछ भी हो सकता है। छोटे बेबी, मेरा प्यारा बेबी, कितना प्यारा बच्चा है ये। प्यार कर रही हूँ तो अच्छा लग रहा है बेबी को। छोटा बेबी बहुत नींद में है, नींद आ रही है बेबी को। ओह, सो जाओ आराम से। तोलगा, अच्छा हुआ हमने आग जला ली। देखो ना कितनी ठंड हो गई है, मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है। मैं तुम्हें ठंड से बचाने के लिए ये लेकर आया हूं ना। ठीक है। मैंने कभी एक साथ इतने सारे सितारे नहीं देखे। क्या तुमने देखे हैं कभी? इससे कहीं ज्यादा देखा है मैंने। क्या इससे भी ज्यादा? कहाँ देखे तुमने? जहां भी देख रहा हूं तुम मेरा आसमान हो। वैसे क्या तुम अब भी सोच रही हो शादी की पेशकश पर जवाब नहीं दोगी? अगर टेक्निकली देखा जाए तो मुझे अभी तक कोई प्रपोजल नहीं मिला। इसका मतलब कि तुम मेरे प्रपोजल का इंतजार कर रही हो। अगर प्रपोज करूंगा तो मान जाओगी तुम? हम यहाँ कोई डील कर रहे हैं क्या? अगर ऐसा है तो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। हाँ, तुमने सही कहा। चलो फिर किसी और तरीके से। तोलगा रुको, रुको, थोड़ा रुक जाओ। देखो मेरी बात सुनो। तुमने देखो ना, तुमने शादी का फैसला बहुत ही जल्दबाजी में लिया है। देखो अभी तक तो हम दोनों एक दूसरे को ठीक से वक्त भी नहीं दे पाए हैं। देखो हम दोनों इसे मोहब्बत इसीलिए समझते हैं क्योंकि शायद लोग हमसे ऐसा चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम जल्दबाजी कर रहे हैं। अब तुम ही देखो ना, हमने तो साथ में 24 घंटे भी नहीं गुजारे हैं। शायद पहले समझना चाहिए। आसिया, हम 24 घंटे तो एक साथ ही होते हैं, क्या वो काफी नहीं? हाँ, लेकिन अभी तो मौका है और हम एक दूसरे के साथ यहाँ मौजूद है ना। हाँ ठीक है, ये जगह हमें मौका जरूर दे रही है, लेकिन इसके लिए हमें जंगल के बीच में रहने की जरूरत नहीं है ना। हम ये 24 घंटे मेरे घर पर भी गुजार सकते हैं। हम बिल्कुल नहीं रह सकते थे क्योंकि लोग हमें सुकून नहीं लेने देते। तोलगा, हमने कितनी बार साथ रहने की कोशिश की लेकिन नहीं रहने दिया किसी ने। और वैसे तुम ये बात बार बार क्यों कह रहे हो कि रात के इस वक्त हम जंगल में क्यों हैं? तुम्हें डर लग रहा है क्या? वाह, खौफ और मुझे तोलगा दोनों किसी से नहीं डरता। बेफिक्र हो जाओ इस बात से। और वैसे भी मैं क्यों डरूंगा? यानी यहाँ पर सुकून नहीं है इतना ज्यादा। लेकिन मुझे तो ये जगह बहुत आरामदेह लग रही है। आसिया, खुदा का वास्ता कैसा सुकून? क्या हम कुर्सियों पर सोने वाले हैं? मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती। मैं जानना चाहता हूँ तुमने क्या सोचा है। सरप्राइज। उफ आसिया, क्या क्या वाकई आज रात यहाँ सोने वाला है? यार तोलगा, देखो ना ये सितारे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। डर क्यों रहे हो? एंजॉय करो ना। ना डरूं? क्या मतलब था? मैंने कब कहा कि मैं डर रहा हूं? यहाँ सुकून नहीं है, मेरी पीठ पर पत्थर चुभ रहे हैं। उफ, तुम्हारी पीठ पर नहीं चुभ रहे? बिल्कुल नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। नहीं, मुझसे नहीं हो सकेगा। मैं यहाँ नहीं सो सकता। पता नहीं लोग कैसे सोते हैं। मैं करवट ले रहा हूं, बुरा मत मानना। ठीक है भाई, सो जाओ जैसे भी सोना है। बहुत बहुत सुकून दे रहा है ये सब मुझे, बहुत ज्यादा सुकून। ठीक है, शब बखैर।
शब खैर। मैं ये क्या कर रहा हूँ? क्या बेवकूफाना हरकत कर रहा हूँ मैं? पागल हो गया मैं। यहाँ कीड़े होंगे क्या, या फिर बिच्छू? भेड़िए की आवाज भी आ रही है। आसिया, श्श, नहीं, कौन सा बिच्छू? ऐसी बातें मत सोचो लड़की। लेकिन अगर वो बिस्तर पर आ गया और हमें काट लिया तो? क्या वो सांप था? कहीं सांप तो नहीं था वो? तोलका, क्या हुआ तुम्हें? सोए तो नहीं हो? हाँ? नहीं सोया? क्यों, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, वैसे ही पूछ रही हूँ। क्या डर लग रहा है तुम्हें? नहीं तो? हाँ ठीक है, ठीक है, मैं तो फिर सो रहा हूँ। तोलका, कहो मेरी जान। वो यहाँ कौन कौन से जंगली जानवर हो सकते हैं वैसे? क्या बात है, यहाँ पर कौन से जंगली जानवर हो सकते हैं? वाह भाई वाह। चलो बताता हूँ तुम्हें। रीछ, भेड़िए, लोमड़ियाँ, झूठ बोल रहे हो? सांप भी होते हैं यहाँ पर, यहीं आसपास होंगे हमारे। डरा रहे हो मुझे? हाइनास, अस्ते। फजूल बातें मत करो। अच्छा, हरगिज नहीं, बिच्छू भी होंगे। चुप हो जाओ। तुम जरा मेरे करीब हो जाओ। मुझे डरा क्यों रहे हो तोलका? नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें डराने की कोशिश थोड़ी कर रहा हूँ। अब जंगल के बीचों बीच है तो ये चीजें तो होंगी। कोई भी जंगली जानवर तुम्हें नहीं खा पाएगा, तुम फिक्र मत करो। मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? ठीक है, जरा आहिस्ता बोलो आसिया, वरना उन्हें हमारी मौजूदगी का एहसास हो जाएगा। अब बस भी करो तोलका तुम, वरना मेरे ख्वाब में भी आएंगे। यहाँ आसपास बहुत खतरा है। मत करो ऐसी बातें तोलका। खतरा मत करो ना। आसिया, कस के पकड़ लो तो मुझे, और जोर से ऐसे। अब ठीक है। तोलका, ये कहाँ चला गया इस वक्त? तोलका, सुबह बखैर। सुबह बखैर आसिया। आसिया, हाँ, हमारे फोन कहाँ पर है? हमने डिसाइड किया था ना कि हम फोन यूज नहीं करेंगे तोलका। आसिया ठीक है, हमने इत्तेफाक किया था ना। मैं किसी को फोन करने वाला हूँ, ना ही किसी का उठाने वाला हूँ, लेकिन कम से कम मुझे ये तो बताओ कि फोन कहाँ है। शायद यहाँ करीब में कोई दुकान हो जो फोन के जरिए हमें मिल जाए, ठीक है ना? यहाँ मच्छरों ने काट कर बुरा हाल कर दिया है, भूख से जान जा रही है, सो नहीं पाया हूँ, सर में दर्द हो रहा है, कॉफी भी नहीं है। कॉफी तो मेरे लिए बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है, एक काम करो तुम, थोड़ा पुरसुकून हो जाओ, मैं कुछ करती हूँ, ठीक है? ठीक है। एक काम करो, तुम बाहर जाके आग ठीक। जला लो। ओह अल्लाह अल्लाह, 2022 के साल में मैं जंगल में घूमने वाला हूँ लकड़ियां ढूंढने के लिए।
मेरे अपने घर में आग जलाने के लिए एक चिमनी मौजूद है। अगर लकड़ियां काटने का इतना ही शौक होता तो उसमें जला लेता ना। आसिया, क्या ये मवेशी हमारे कुछ काम आ सकते हैं? क्या बेवकूफी है। यहां तन्हा रहना है, जैसे अपने घर पर तन्हा तो हम रह ही नहीं सकते। मैं आ गई और नाश्ता भी तैयार है। मुझे इसकी सख्त जरूरत है। खाना शुरू करो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये क्या है? ये कॉफी तो नहीं है? हाँ बिल्कुल, कावा ही है, सेहत के लिए अच्छा होता है। तो क्या ये कॉफी का नेमुल बदल है? और क्या करती तोलगा, कैरवन में बस इसी का सामान था। ठीक है, मैं भी क्या कर सकता हूँ, लेकिन इसे पीने से बेहतर है कि मैं तो गर्म पानी ही पी लूं। ये भी खाओ ना इसके साथ, फिर इसका जायका अच्छा लगेगा तुम्हें। आसिया, देखो, जब हम अपने फोन के जरिए यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑर्डर करवा सकते हैं तो पत्थरों के दौर में क्यों जी रहे हैं हम? मेरी समझ से बाहर है। देखो, अगर हम यहाँ से किसी स्टोर जाते हैं और वहां से कुछ खरीद कर लाते हैं तो हम जिंदा रहेंगे, जैसे कि खाना, पानी, दूसरी चीजें या जिस चीज की जरूरत हो। ठीक है, हम जरूर जाएंगे, लेकिन पहले तुम ये मुझे खत्म तो करने दो। और वैसे तो मुझे प्यार से उठाया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो शोर शराबे से आंख खुली है मेरी। जरा हालात के साथ एडजस्ट करना सीखो। हाँ, इतना तनाव वाला माहौल क्यों बनाया हुआ है? अल्फाज देखो जरा, ऐसा लग रहा है किसी महारानी के साथ चाय पी रहा हूँ। बड़बड़ाना बंद कर दो। वाह, क्या मेरे मुझे अल्लाह। आवाज आ रही है तुम्हारी। हाँ तो सुनती रहो। अब इस चाय के अंदर दूध कहाँ से लाऊं मैं? वो तो नहीं है हमारे पास। क्या कैरावन में भी दूध देंगे? नहीं। देख तो लो, शायद होगा किसी कोने में। उफ। अगर अब तुम्हारी शिकायतें खत्म हो गई हैं, तो क्या हम मंजर से लुत्फानंदोज हो सकते हैं? देखो ना, ये मंजर कितना खूबसूरत है तोलगा। मेरे एंग्री बर्ड। देखो जरा आसिया को, कितनी बहादुर हो गई है। मुझे पता था कि वो बहादुर तो है, लेकिन ये नहीं पता था कि तोलगा को किडनैप ही कर लेगी। बिल्कुल सही कहा। हमें तो लग रहा था कि सिर्फ नाज़ली ही पागल है, लेकिन आसिया ने तो उसे भी पीछे छोड़ दिया है। नाज़ली की कॉल आ रही है। नाज़ली की? कहीं उसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली? वो हमारी बातें कैसे सुन लेगी? फोन उठाओ तुम। हेलो नाज़ली। ठीक है, मैं आती हूँ। क्या कह रही थी वो? पता नहीं, मैं खुद समझ नहीं सकी उसकी बात कि वो क्या कहना चाह रही थी। हमारे घर के पास जो पार्क है ना, उसने वहाँ बुलाया है। आवाज से कुछ ठीक नहीं लग रही थी। या मेरे खुदा, क्या हुआ होगा? तुम क्यों साथ जा रही हो? तुम जाकर आराम करो, मैं फौरन जाकर लेकर आ जाता हूँ। नहीं, मेरी भी थोड़ी चहलकदमी हो जाएगी। आते हुए गांव में एक दुकान देखी थी मैंने, यहाँ से बहुत करीब है। आसिया, क्या हम अपने मुलाजमीन से कह सकते हैं कि वो हमारे लिए यहाँ पर जो ला सके वो ला कर दे दें? क्या कहती हो? बिल्कुल नहीं तोलगा, अभी तो तुम पहले ही दिन हार मान गए। क्या होगा अगर तुम कुछ दिन अपनी वो आरामदेह जिंदगी छोड़कर यहाँ मेरे साथ गुजारा कर लो? ये तुम बार बार मेरी खातिर करती रहती हो। आखिर ये किस किस्म का रिश्ता है? कैसा इम्तिहान है ये? इस सब की जरूरत भी है हमें? ये सब करके हमें क्या ही मिल जाएगा? मेरा घर है, उसमें गार्डन है, एक पूल भी है, वहाँ आराम से रह सकते हैं। चाहे तो वहाँ हम आग भी जला सकते हैं, कैंपिंग का तजुर्बा कर सकते हैं। मैं तुम्हें महंगा वाला टेंट लेकर दे दूंगा। हाँ, बिल्कुल। टेंट भी होगा, आग भी जला देंगे, झील की जगह पर पूल भी होगा। समझ लेना, वो झील ही है, जो चाहो वो मिलेगा वहाँ। और हादिया से कहना हमारे लिए हॉट चॉकलेट भी ले आए। हाँ, सही कहा। और फिर जब हम डिनर कर रहे होंगे तो वो हमारे टेंट की चादरें भी बदल देगी। तुम ना रहने दो तोलगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है ये। आए पड़े। कम से कम पीने को हॉट चॉकलेट तो मिलेगी ना? यार तोलगा, 3 दिन मांगे थे मैंने तुमसे, सिर्फ 3 दिन। देखो ना यहाँ सब कितना खूबसूरत है, हम दोनों अकेले हैं। एक दिन तो वैसे भी गुजर गया,
सिर्फ 2 दिन ही तो रह गए। हाँ, प्लीज ना। आसिया, हाँ? जिन हालात में हम जी रहे हैं, जो कर रहे हैं, क्या उससे तुम्हें कोई शिकायत नहीं है? नहीं तो मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ, बहुत एंजॉय कर रही हूँ। क्या मसला है? आसिया रुको रुको, मेरा वॉलेट भूल गया हूँ, जाकर फौरन कैरवेन से लेकर आता हूँ। छोड़ो ना, मेरे पास पैसे हैं, वापस मत जाओ, आ जाओ। आसिया अब ये कैसी जिद है यार? चलो तुम जाओ, मैं आता हूँ तुम्हारे पीछे, मिलता हूँ तुमसे वहां। अजीब ड्रामे हैं इसके। नाजुक कली बन गया मेरा शहजादा। आ रहा हूँ मैं तुम्हारे पीछे, तुम चलो। मिल गया तुम्हें तुम्हारा वॉलेट? काफी देर लगा दी तुमने। तुमने मुझे वो बेहुदा चाय पिला दी है जिसकी वजह से मेरे मैदे में एक जंग छिड़ गई है। मैदे के दर्द की दवा रखी हुई थी कैरवेन में, वो ले ली तुमने? हाँ कैरवेन चला गया था मैं, शुक्र है मौजूद थी वो यहाँ। कम से कम एक अच्छी चीज तो मौजूद है यहाँ पर। तुम इतना चिड़चिड़ापन क्यों दिखा रहे हो? हाँ, मैं भूखा हूँ आसिया, अगर तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें ना खा जाऊं तो चलो जल्दी से कुछ खा कर आते हैं। देखो तुमने कहा था ना कि इस कैंपिंग से क्या होगा। सिर्फ 24 घंटे में मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जान लिया है तोलगा। क्या जान लिया? मसलन भूख लगे तो तुम चिड़चिड़े होते हो, हर्बल टी से तुम्हारा पेट खराब हो जाता है, और सोते हुए खर्राटे भी लेते हो। कौन? मैं खर्राटे लेता हूँ? हाँ बिल्कुल, मैं कभी खर्राटे नहीं तुम लेता। लेते हो तोलगा जान, मैंने खुद सुना है अपने कानों तुमने से। रीच वीच की आवाज सुन ली होगी, मैं कभी खर्राटे नहीं लेता। बिल्कुल भी नहीं जनाब। यानी तो रात में वो जो बिस्तर में सो रहा था, कहीं वो रीच ही तो नहीं था? यानी तुम मुझसे ये कहना चाह रही हो कि मैं इंसान नहीं रीच हूँ? वाह, मैं हार मानता हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। और तुम फौरन बुरा भी मान जाते हो, ये भी अभी अभी मालूम हुआ है। एंग्री बर्ड। और कुछ बाकी बचा है तुम्हारे समझने के लिए? हाँ हाँ है, बताती हूँ, सब्र करो। हाँ प्लीज बताओ, सुनना चाहता हूँ। सब्र करो, सब पता चल अरे जाएगा। बताओ ना, मुझे बहुत खुशी होगी सुन के, बताओ। मेरा बच्चा, लगा तो नहीं तुम्हें? तुम ठीक हो? नाजली, ज़ैनब तुम आ गई? हाँ मेरी जान, मैं आ गई। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? ये सूटकेस यहाँ पे क्यों है? जब लोग कहीं जाते हैं तो अपना सामान साथ लेकर जाते हैं ना। सही, मगर मेरे साथ उल्टा है। मैं अपना सामान इसलिए उठाए फिर रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई जगह नहीं है। लेकिन तुम तो हकान के साथ रह रही थी ना? उसने भी मुझे घर से निकाल दिया, और बिल्कुल ठीक किया है। उसकी कोई गलती नहीं है, बिल्कुल ठीक किया। बहुत सी वजूहात हैं उसके पास। मैं तकरीबन 2 दिन तक होटल में रही ज़ैनब। अब जब मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए तो मैं वहाँ से भी आ गई। तुम्हारे सारे पैसे खत्म हो गए? तुम तो ड्रामे में लीड रोल प्ले कर रही हो ना? मतलब क्या वो तुम्हें पैसे नहीं देते? ड्रामा शूट हो गया है, नशर हो गया है, फिर पैसे आएंगे। ये बहुत लंबी कहानी है, आराम से बताऊंगी। अब तो मेरा कोई फ़ोन भी नहीं उठाता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ज़ैनब। जानती हूँ कोई मुझे काम नहीं देना चाहता। यानी मुझे तुम्हारी याद आई। सोचा कि अगर कोई काम दिलवा दोगी तो पैसे भी आ जाएंगे मेरे पास। तुमने तो ये सब अपने लिए ही किया था ना? आपा, क्या मिला ये सब करके? तुमने ना अपने बारे में सोचा और ना ही हमारे बारे में। आपा बिल्कुल नहीं। ये मत कहना कि तुम्हें अफसोस है या फिर तुम शर्मिंदा हो। तुमने न सिर्फ हमें छोड़ा बल्कि तुमने अम्मी का दिल भी दुखाया। तुमने आसिया का मुस्तकबिल खत्म करने की कोशिश की। बहन है वो हमारी। तुमने उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि उस पर क्या गुजरेगी। अब तुम्हारे साथ जो हो रहा है भुगतो उसे।